Hello bachcho, let's read this question. Question says that in hemophilia, the affected protein is a part of cascade of protein which is involved in. इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है हीमोफीलिया डिजीज में अफेक्टेड प्रोटीन जो कि फंक्शनल प्रोटीन का पार्ट हो सकता था वो अब किस फंक्शन के लिए इन्वॉल्व होता है। तो हमें डिफरेंट ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, ऑप्शन बी फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, ऑप्शन सी कोगुलेशन ऑफ ब्लड, ऑप्शन डी एंटी कोगुलेशन। इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट होगा, की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर जैसे कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रेट्स का इनहेरिटेंस होता है, उसी तरह कुछ जेनेटिक डिजीज भी पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में इनहेरिट होती है। तो ऐसे ही एक डिजीज है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया हीमोफीलिया में क्या होगा? क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इज अफेक्टेड। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड अफेक्ट होगी, जो कि जरूरी है। जब कोई टिश्यू इंजर्ड हो जाती है या कोई इंजरी हो जाती है तब क्लॉटिंग ऑफ ब्लड होना जरूरी है। तो वही क्लॉटिंग ऑफ ब्लड अफेक्टेड रहती है। तो किस वजह से होगी? ये होगी जो प्रोटीन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के लिए फंक्शनल है उसी प्रोटीन में इसका उस कैस्केड प्रोटीन का पार्ट जो क्या है वो अफेक्टेड हो जाता है। किस वजह से होगा? कि फंक्शनल प्रोटीन जो है वो अफेक्टेड हो जाता है ड्यू टू चेंज और अल्टर्ड एक्टिव पेप्टाइड सीक्वेंस, change the functional protein जो कि क्या कर सकता था? that activate the coagulation of blood, प्रोटीन के कुछ पार्ट में यानी कैस्केड प्रोटीन जो कोगुलेशन के फंक्शन को एक्टिवेट करता हो उसे कहेंगे कैस्केड ऑफ प्रोटीन। तो ऐसे चेंज होने की वजह से प्रोटीन अफेक्टेड हो जाता है और फिर ब्लड का कोगुलेशन होने में प्रॉब्लम होती है। तो इंजरी केस में जब कोगुलेशन फिर आसानी से नहीं होती है उसकी इसमें उसे हम क्या कहेंगे? हीमोफीलिया। तो इसके अकॉर्डिंग करेक्ट ऑप्शन मार्क करेंगे ऑप्शन सी कोगुलेशन ऑफ ब्लड। ऑप्शन डी में दे रखा है एंटी कोगुलेशन। एंटी कोगुलेशन ये इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर एंटी कोगुलेशन बढ़ जाता है। तो इस कंडीशन में ऑप्शन डी इनकरेक्ट होगा। इसके अलावा दे रखा है फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। हीमोफीलिया में फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी में कोई दिक्कत नहीं आती। ये दिक्कत आती है किसमें? सिकल सेल एनीमिया में। सिकल सेल एनीमिया जहां पर आरबीसी एलोंगेटेड हो जाती हैं, आरबीसी एलोंगेटेड हो जाती हैं। ऑप्शन ए इसलिए इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी में देखा है फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि हीमोफीलिया में डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट के फॉर्मेशन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। करेक्ट ऑप्शन मार्क करेंगे ऑप्शन सी कोगुलेशन ऑफ ब्लड। दिस इज द ओवरऑल एक्सप्लेनेशन फॉर दिस क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक यू।